functions. Number one, RBI has the sole authority. RBI has the sole authority to issue currency in the country. Central bank has the sole authority. Currency कोई print नहीं कर सकता. Commercial banks, they cannot print money. They cannot issue currency. They can create credit, which is more powerful than printing currency. क्योंकि कितनी करेंसी प्रिंट हुई है उससे कहीं ज्यादा गुना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं. वो हम सीखेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में कि अगर 20 लाख करोड़, एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 लाख करोड़ अगर प्रिंट हुआ है ना, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मनी सप्लाई 50 लाख करोड़ है. देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मनी सप्लाई 50 लाख करोड़ है, मोर देन द मनी प्रिंटेड, बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स. तो व्हाट आई वांट टू शो इज कि वो दो अलग चीजें हैं. क्रेडिट क्रिएशन अलग चीज होती है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी अलग चीज होती है. तो प्रिंटिंग, हु हैज द अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी? द आरबीआई. आरबीआई. ये बात क्लियर है? तो ये फंक्शन का नाम है करेंसी अथॉरिटी. करेंसी अथॉरिटी, हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी? आरबीआई. बैंक ऑफ इशू, हु हैज द अथॉरिटी टू इशू करेंसी? इशू मतलब छापना ही होता है. द आरबीआई. किसके कहने पे छापेगा? वो गवर्नमेंट के कहने पे छापेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी ना नोट छापेगा. तो नॉर्मली वो गवर्नमेंट के कहने पे ही छापता है. और गवर्नमेंट के कहने पे छापता किस सिनेरियो में? डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग. आप गवर्नमेंट हो, शॉर्टफॉल है, बजटरी डेफिसिट है, आपको पैसे चाहिए, आप जाओगे आरबीआई के पास, ये पैसा चाहिए, तो क्या होगा? आपको सिक्योरिटीज सेल करनी पड़ेंगी. आप गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज सेल करेगा किसको? आरबीआई को. उसके बदले आपको नोट मिलेंगे. उसके बदले आपको नोट मिलेंगे. तो एज अ गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हो? यू आर मोनेटाइजिंग द डेट. यू आर मोनेटाइजिंग द डेट. जो आपका डेट था, डेफिसिट था, जो शॉर्टफॉल था, यू आर मोनेटाइजिंग इट. यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू मनी. यू आर कन्वर्टिंग इनटू मनी. तो इंपॉर्टेंट टर्म है मोनेटाइजिंग द डेट. डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट इज बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू इशू ऑफ करेंसी. आरबीआई की अथॉरिटी है नोट छापने की, बट एट द सेम टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स इंटैक्ट. दिस इज फिएट मनी, मनी बैक्ड बाय लॉ, मनी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. दे हैव टू एंश्योर कि अगर आपके पास 500 रुपए है तो 500 रुपए का सामान आपको मिले, उसकी वैल्यू खत्म ना होती जाए. इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर. जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगी, परचेजिंग पावर आपकी कम होगी. कह रहे ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल. 5 to 6%, 7% इन्फ्लेशन हो रही है, ओके. बट ऐसा ना हो कि आपके पैसों की वैल्यू, जैसे कुछ कंट्रीज में नोट छापे जा रहे हैं, तो उनकी एक्सटर्नल वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है. क्यों? करेंसी वीक हो गई बहुत ज्यादा. तो करेंसी की वैल्यू मेंटेन करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल वैल्यू भी मेंटेन रहे और एक्सटर्नल वैल्यू भी मेंटेन रहे. इसका मतलब ये कह रहे कि आंख बंद करके बस छापते मत रहना. आपकी अथॉरिटी है, कोई और नहीं छाप सकता, बट यू हैव टू बी वाइज एनफ. स्टेबिलिटी भी इन्हीं का काम है. क्या सारे नोट आरबीआई छापेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगी? कह रहा है ओके, बुरा ना माने, आप भी करें. तो मिनिस्ट्री कह रहे सारे सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल कर ले. आरबीआई सारे नोट. कह रही कोई बात हुई, हमें भी तो कुछ नोट दो. कह रहा अच्छा चलो ठीक है, सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करेगी, बाकी सारे नोट हम देख लेंगे. आरबीआई. कह रहा भाई वाह, थैंक यू. Central bank has the sole authority for issue of currency in the country. In India, RBI has the sole right of issuing paper currency notes except 1 rupee notes and all the coins. यानी कि 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का. कुछ बच्चों की होती है इंटरप्रिटेशन, 1 rupee note and coins था सर, तो 1 rupee note and 1 rupee coin, 1 rupee note and all the coins. कौन करता है?
Ministry of Finance. Who is the finance minister at the moment? बोल दिया क्या? आज क्या डेट है? 19th। क्योंकि बाद में इनका मन करे तो चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। मोदी जी बोलिए। निर्मला सीतारमण। ये तो आसान था। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है? समदास। दास तो हमारे ट्यूशन में भी है 2 दिन। आरबीआई गवर्नर श्री शक्ति कांता एक ही है, दास। आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। चलो, ये नॉलेज से एक पता होना चाहिए। नॉलेज से अरे बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था। हु ओके, whose signature is there on the ₹2000 नोट? जब 2000 के नोट थे तब आया था क्वेश्चन। तो था आंसर आरबीआई गवर्नर। तो हमें बताना भी पड़ेगा कि करेंटली गवर्नर कौन है, सिर्फ आरबीआई गवर्नर नहीं लिख। आरबीआई गवर्नर सर, सेफ आंसर, ऑलवेज सेम। हाँ, दोनों बताने की, आरबीआई गवर्नर और प्रेजेंटली ये। प्रेजेंटली तो प्लीज जब तक आपके बोर्ड जाए, हो सकता है तब तक चेंज हो जाए, इसीलिए डेट की रेफरेंस है। तो मतलब आपको ये बताना चाहिए कि कौन है। चलो चलो चलो। ₹1 नोट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर, दो अलग इंसान है। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? शायद टीएन सोमानाथन। मतलब ये कोई इतना फाइनेंस मिनिस्टर भी पता होना चाहिए, आरबीआई गवर्नर भी पता होना चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी आई थिंक टीएन सोमानाथन। आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफ लाइन। गलत क्यों बताए भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको पता होना चाहिए। टीवी, अरे टीवी, टीवी इनिशियल में टीवी सोमा नाथन। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। All the currency issued by the central bank is its monetary liability. RBI has to make sure कि the power of money remains intact. The central bank is obliged to back currency with assets. कह रहे सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के जितने नोट छाप रहे हैं ना, उनके पास बैकिंग होनी चाहिए कि इतने एसेट्स हैं। ऐसे नहीं कि बस छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। कह रहे उनके पास एसेट्स होने चाहिए। assets in the form of gold bullions, gold coins, or reserves in foreign securities। reserves होने चाहिए, assets होने चाहिए। जैसे कंपनी है, कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, आंख बंद करके शेयर्स नहीं इशू कर सकती, तो उनके पास उतने एसेट्स होने चाहिए। तो ऐसे ही आरबीआई के पास उतने एसेट्स होने चाहिए जितने वो नोट इशू करे जा रही है। ये बातें सिर्फ हवा में है। फिर क्या? एक चीज होती है मिनिमम मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम बताता है कि आरबीआई के पास कितने रिजर्व्स होने चाहिए नोट्स छापे जा रहे हो। तो अभी मोर देन 24 लाख करोड़ हैव बीन प्रिंटेड। तो मिनिमम रिजर्व कहते हैं कि इतना रिजर्व तो होना ही चाहिए आपके पास। घबरा जाओगे। 200 करोड़, इतना रिजर्व होना चाहिए बस। कह रहे रिजर्व होना, ये मतलब सोचो कितना बड़ा पॉइंट है। कह रहे जितने भी आप नोट छाप रहे हो वो आपकी मॉनेटरी लायबिलिटी है, तो इट शुड बी बैक्ड बाय एसेट्स। मिनिमम रिजर्व सिस्टम बताता है कितने एसेट्स की जरूरत है। कह रहे 200 करोड़ बहुत है।
Okay, no questions. All currency issued by the central bank is its monetary liability. Central bank is obliged to back the currency with assets of equal value to enhance. कह रहे पब्लिक का कॉन्फिडेंस तभी तो होगा ना कि हाँ इनके पास बैकिंग है, ऐसे ही नहीं छापे जा रहे हैं. एसेट्स यूजुअली कंसिस्ट, किस फॉर्म में होंगे एसेट्स? गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, बार्स. कह रहे आप सिक्के कितने? बिस्किट लाओ, ब्रिक्स लाओ. फॉरेन सिक्योरिटीज एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स लोकल सिक्योरिटी. ये रिजर्व जो हैं इस फॉर्म में हो सकते हैं, इस फॉर्म में हो सकते हैं. ओके, कोई डाउट? यार सिक्योरिटी एक टर्म है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करी जाती है. जैसे ट्रेजरी, जैसे शेयर्स हैं उसको भी सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज अ टर्म यूज फॉर दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. सिक्योरिटी उस कंटेक्स्ट में नहीं है कि गिरवी रखा हुआ है एज अ सिक्योरिटी दे रखा है. नो, सिक्योरिटीज एक टर्म है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करी जाती है. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. एडवांटेजेस कह रहे क्या फायदे हैं सोल अथॉरिटी देने के? कमर्शियल बैंक को भी देते थे, जल्दी हो जाता काम. वो भी छाप रहे होते, वो भी छाप रहे होते, जल्दी पे पहुंच जाते पैसे सबके पास. ना ना, कोई जल्दी नहीं है. इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन. इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई. कंट्रोल एक जगह होगा तो फिर उसका सप्लाई कंट्रोल करना इजी होगा कि बढ़ाना है कम करना है, तो उनके पास पावर है. जब पावर ही डिसेंट्रलाइज्ड होगी तो कर लो कंट्रोल, पॉसिबल ही नहीं होगा. It gives the central bank power to influence money supply because currency with the public is a part of money supply. It enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes. क्योंकि गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी देगा कि हाँ नोट छापो, तो गवर्नमेंट के पास भी पावर आ गई. इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम. हमें भी भरोसा होगा यार, एक ही अथॉरिटी है आरबीआई, और कोई नहीं नोट छाप सकता. It helps in stabilization. Very, very important point. It helps in stabilization of both internal and external value. Internal मतलब इंडिया के अंदर जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं पैसे की वैल्यू बनी रहे. एक्सटर्नल मतलब फॉरेन करेंसी के टर्म्स में भी इंडियन रुपी की वैल्यू स्टेबल रहे, मोर और लेस स्टेबल. Central government is also authorized to borrow money from the central bank. Central government can borrow money from the central bank. Government budget, budgetary deficit financing. When the government incurs a deficit in its budget, it borrows from central bank by selling its securities, treasury bills. When central bank acquires these securities, it issues new currency. मैं central bank, आप central government. आपको पैसों की जरूरत, आप मुझे सिक्योरिटीज दोगे, ट्रेजरी बिल्स दोगे, मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको नए नोट छाप के दे रहा हूं. दिस इज नोन एज मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेट और डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग. तो ये एक फंक्शन हो गया सेंट्रल बैंक का, आरबीआई एज अ करेंसी अथॉरिटी, आरबीआई एज अ बैंक ऑफ इशू.